नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं बहस बिहार की। बहस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर आपके सामने रख रहे हैं। तेजस्वी यादव के दावे को लेकर निर्वाचन आयोग के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। तेजस्वी यादव के दूसरे EPIC नंबर यानी एपिक नंबर का रिकॉर्ड नहीं है। सूत्र ये बता रहे हैं दूसरे एपिक संख्या की असलियत जानने के लिए जांच अभी भी जारी है। क्या वो एक जाली दस्तावेज है? इलेक्शन कमीशन के सूत्र ये बता रहे हैं 2020 में तेजस्वी यादव का जो एपिक नंबर था वो आपको बता देते हैं, RABO 456228। ये उनका एपिक नंबर था। 2015 के चुनाव में भी 2020 वाला ही एपिक नंबर का इस्तेमाल किया गया था। 10 साल से ज्यादा पुराने रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। दूसरे एपिक नंबर का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है। दूसरा EPIC आधिकारिक माध्यम से नहीं बनाया गया, ये सूत्र बता रहे हैं। दूसरे EPIC की सच्चाई जानने के लिए जांच अभी भी जारी है। और दिल्ली संवाददाता नीरज कुमार अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, ये पूरा मामला क्या है? 2 एपिक नंबर क्या तेजस्वी यादव के हैं और दूसरे का क्या कोई रिकॉर्ड मिल पाया? देखिए, चुनाव आयोग के वरिष्ठ सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है, अब तक जो है दूसरे एपिक नंबर का चुनाव आयोग को कोई रिकॉर्ड नहीं मिला और इस बात की जांच चुनाव आयोग कर रहा है कि दूसरा जो एपिक नंबर है वह जाली है कि नहीं। क्योंकि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में जो तेजस्वी यादव ने जब चुनाव लड़ा था उसका जो एफिडेविट दिया था वो एपिक नंबर ही अभी के मतदाता सूची में, जो कि ड्राफ्ट मतदाता सूची है, वही एपिक नंबर तेजस्वी यादव का है। और दूसरा जो एपिक नंबर का जो दावा किया गया है वो एपिक नंबर तेजस्वी यादव का अब तक नहीं मिला है चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग इस बारे में जांच कर रहा है और ये भी कह रहा है चुनाव आयोग के सूत्रों ने जो हमें जानकारी दी है, यह निराधार दावा है कि उनका नाम हटा दिया गया, जो कि पहले चुनाव आयोग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक और आधिकारिक तौर पे भी ये बता दिया गया है। ड्राफ्ट मतदाता सूची में वही एपिक नंबर दर्ज है तेजस्वी यादव का, जो कि हलफनामे में दर्ज था यानी एफिडेविट में दर्ज था। दूसरी एपिक संख्या RAB 2916120 का अस्तित्व ही चुनाव आयोग ने अब तक नहीं पाया है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ये एपिक नंबर जाली था, ये देखना होगा। 10 वर्षों से अधिक पुराने रिकॉर्डों की अब तक जांच की गई और उसमें दूसरा एपिक नंबर का रिकॉर्ड चुनाव आयोग को नहीं मिला है। तो अपने आप में ये गंभीर मसला हो सकता है चुनाव आयोग के नजरिए से कि आखिर ये दूसरा एपिक नंबर कहां से आया है। जी चलिए नीरज, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। देखिए, अब एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ है क्योंकि 2 एपिक नंबर तेजस्वी यादव के बताए जा रहे हैं, जिनमें से चुनाव आयोग का कहना है कि जो दूसरा एपिक नंबर है उसका कोई रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिला है और इसकी जांच जारी है। तो प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, आज बहस इस मुद्दे पर कि क्या निर्वाचन आयोग को बदनाम कर रहा है विपक्ष। ये सवाल इसलिए क्योंकि जब से बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया शुरू हुई तभी से विपक्ष लगातार निर्वाचन आयोग पर आरोप लगा रहा है। पहले इसकी टाइमिंग पर सवाल किए गए, वोट चोरी करने का आरोप लगाया गया, वोटर्स को लिस्ट से बाहर करने की साजिश का आरोप लगाया और अब जब निर्वाचन आयोग ने SIR की ड्राफ्ट सूची जारी कर दी और लोगों को आपत्ति दर्ज कराने के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया है। 1 अगस्त से शुरुआत भी हो चुकी है, आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, लेकिन अब तक कोई भी शिकायत नहीं मिली है। यहाँ तक कि विपक्षी राजनीतिक दल जो इसमें कई गड़बड़ी अब तक गिना रहे थे, उन्होंने भी अभी तक एक भी शिकायत दर्ज नहीं की है। लेकिन इसी बीच आज हुआ यूं कि तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए और कहा कि किसी और के वोटर का नाम तो छोड़िए, मेरा ही मतदाता सूची में नाम नहीं है। अब जब ऐसे आरोप लगे तो भई बवाल मच गया। सबकी नजर चुनाव आयोग पर कि क्या सच में ऐसा है। तो निर्वाचन आयोग ने न सिर्फ तेजस्वी यादव के दावों को झूठा बताया, बल्कि लिस्ट में उनके नाम और फोटो तक दिखा दिए। इधर राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि उनके पास भी सबूतों का एक एटम बॉम्ब है, लेकिन अभी तक उन्होंने भी इसे फोड़ा नहीं है। तो सवाल यही कि सच में विपक्ष जो दावा कर रहा है उसमें कोई दम है या फिर ऐसे ही माहौल बनाए जा रहे हैं, क्योंकि अब तक विपक्ष SIR में गड़बड़ी के कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं कर सका है। तो आज बहस इसी पर कि विपक्ष निर्वाचन आयोग को बदनाम कर रहा है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे?
बिहार में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर जमकर सियासत हो रही है। शनिवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एसआईआर को लेकर एक बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए और कुछ समय के लिए सबको चौंका कर रख दिया। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है। हालांकि थोड़े ही समय के बाद निर्वाचन आयोग का इस पर जवाब आया। ईसी ने सबूत के साथ जवाब दिया कि एसआईआर के पहले चरण के बाद तैयार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। निर्वाचन आयोग ने तेजस्वी यादव की वोटर आईडी कार्ड का डिटेल शेयर किया और बताया कि तेजस्वी का ईपीआईसी नंबर RAB 0456228 और ये 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल है। निर्वाचन आयोग ने बिना देरी किए तेजस्वी यादव के आरोपों को खारिज कर दिया। फोटो पहचान पत्र जारी कर बताया कि तेजस्वी यादव का अपने बूथ पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मतदाता नंबर 416 है। इससे पहले तेजस्वी ने आरोप लगाए थे कि 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम है ही नहीं। पत्रकारों के सामने तेजस्वी ने अपना ईपीआईसी नंबर डाला और दिखाया कि कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? दरअसल तेजस्वी यादव अपना पुराना ईपीआईसी नंबर RAB 2916120 निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर डाल रहे थे। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB 2916120। पुराना नंबर डालने पर तेजस्वी का कोई रिकॉर्ड नहीं आया। इस पर सत्ता पक्ष में भी बिना देरी किए पलटवार किया और तेजस्वी यादव पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि चुनाव नहीं लड़ने के डर से तेजस्वी यादव ने अफवाह फैलाने की नाकाम कोशिश की है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी अगर 9वां से ज्यादा पढ़े लिखे रहते तो आपको वोटर लिस्ट में नाम अपना देखने आता, और अगर जान करके इस तरह का किए हैं तो चुनाव लड़ने से आप भाग रहे हैं, आपको डर है हार का। बिहार में एसआईआर को लेकर विपक्ष शुरू से ही हमलावर है। निर्वाचन आयोग की मंशा पर सवाल उठा रहा है। मतदाता पुनरीक्षण का मामला यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और इसी बीच तेजस्वी के सनसनीखेज आरोप पर निर्वाचन आयोग ने त्वरित जवाब दिया, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव ने आरोप लगाने में जल्दबाजी कर दी या जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। पटना से संवाददाता रवीश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो हम डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आ जाते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, तेजस्वी ने ईसीआई पर झूठा आरोप लगाया। सवाल नंबर 2, लिस्ट में जब नाम तो क्यों किया बदनाम। सवाल नंबर 3, क्या राहुल गांधी ईसीआई को बदनाम कर रहे हैं। सवाल नंबर 4, क्या राहुल गांधी ईसीआई को बदनाम कर रहे हैं, ऐसी साजिश रची जा रही है। और सवाल ये भी कि ड्राफ्ट में गड़बड़ी तो शिकायत क्यों नहीं। और चलिए अब जल्दी से आपका मेहमानों से परिचय करा देते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्ता पक्ष से बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी, जेडीयू की पूजा एन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता जयंत जिज्ञासु जी और कांग्रेस के प्रवक्ता असित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज राजनीतिक विश्लेषक अभिरंजन कुमार जी भी ज्वाइन कर रहे हैं। शुरुआत सबसे पहले जयंत जिज्ञासु जी आपके साथ ही सवालों के साथ मैं करूंगी। आप पढ़े लिखे और धीर गंभीर प्रवक्ताओं में से एक हैं, तो आप ही मुझे इस सवाल का जवाब बता दीजिए कि तेजस्वी यादव का जो मतदाता सूची अभी ड्राफ्ट सूची जारी की गई है उसमें तेजस्वी यादव का नाम है या नहीं। मैं आपके सामने एक मौलिक प्रश्न रखना चाह रहा हूं कि क्या किसी व्यक्ति के 2 एपिक नंबर हो सकते हैं? इस पर स्पष्टीकरण चुनाव आयोग को देना चाहिए। जैसे मेरे एक मित्र हैं आईएमसी के बैचमेट, विवेकानंद भारत प्रभात खबर के पत्रकार, उन्होंने इसी प्रसंग में कहा कि उनके साथ भी इसी तरह की दिक्कत है कि उनके वोटर आईडी पर जो एपिक नंबर है उसको डालने से नहीं आ रहा है उनका ड्राफ्ट में, और जो वोटर लिस्ट में एपिक नंबर है। मैं जानना चाह रहा हूं अपने बिहार के उन मताधिकारियों के लिए कि यह जो दुविधा और भ्रम की स्थिति है,
जो लोग मान लीजिए कि पढ़े लिखे हैं या विजिलेंट है, वो तो मान लीजिए कि तुरंत आपत्ति दर्ज करते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, तो कोई उधर से चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं आपका नाम है। लेकिन जो लोग जयंत जी, ग्यासु सचमुच जी, जिनके अंदर ये एक मेरा भ्रम की काउंटर स्थिति है, सवाल आपसे इसको ये क्यों है, नहीं क्योंकि ये तोड़ा क्लियर भी किया जा गया रहा ना, चुनाव आयोग जो एपिक नंबर बता रहा है वो कह रहा है कि उनके हलफनामे में यही नंबर था, 2015 में भी यही था, 2020 में भी यही था, तो फिर उसी नंबर को लेकर के देखा जाएगा ना। मैं कह रहा हूं कि जो वोटर आईडी तेजस्वी जी ने हाँ दिखाया उसमें 2014 का इशू किया हुआ डेट दिखाई पड़ रहा है, तो हम जानना चाहते हैं क्या एपिक नंबर बदल जाता है? तो अगर आप मान लीजिए कि हम ठीक है हमारी तो उम्र सीधा जिस सवाल समय आपसे यही है, 25 तो इसका साल हुई, मतलब आप 18 लोग साल को हुई, इसका मतलब तब ये हमारा है, एपिक नंबर कुछ और होगा, तो जिज्ञासु और कोई जी, रिवीजन होगा उसके बाद दूसरा तो होगा। इसका या मतलब हर ये है चुनाव कि में आप ये बदलता है मानते क्या? हैं कि अभी भी तेजस्वी यादव का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है, आप ये मान रहे हैं अभी भी? हम तो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी जी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे चलिए हैं ना, पूरे कुंतल बिहार कृष्ण के जी लोगों इसका के लिए कर जवाब रहे देंगे, हैं। मैं आऊंगी और कुंतल अभी कृष्ण अभी आपके एक साथ। चीज हाँ, और एक लेकिन बस जी, छोटा सा जी जी तेजस्वी जी ने ही अभी ट्वीट किया है कि बिहार के ही एक पूर्व आईएएस अधिकारी मुख्य सचिव स्तर के हैं व्यास जी, और उन्होंने कहा है कि उनकी श्रीमती जी का नाम और उनका नाम जब उन्होंने चेक किया है और वेबसाइट पर वोटर लिस्ट का प्रारूप अपलोड किया है, तो उस एपिक नंबर के हिसाब से उनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आ रहा है। ये कैसी लीला चल रही? तो इसको ये लेकर के तो आपत्ति सिर्फ दर्ज करने तेजस्वी का जी समय तो मसला दिया ही नहीं गया, है। लेकिन मेरा सवाल, चलिए वो तो नहीं, मैं व्यास डिटेल जी में ने जाऊंगी, लिखा है, सार्वजनिक अभी तो रूप से बहस की लिखा है। शुरुआत ही हुई है जयंत जी, उसके बारे में हम जी, बात ठीक। करेंगे, लेकिन मेरा जो ठीक, सीधा ठीक। सवाल है उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। आप लोग को अब आपके जो सबसे बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव, उनका नाम है या नहीं है, कंफ्यूजन दूर हुआ? मैं इसके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। मैं कह रहा हूं कि जब क्लियर भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि जवाब, हाँ जब जिलाधिकारी तो अभी चुनाव आयोग की तरफ से ही अपनी बात घुमा रख रहे रहे हैं। हैं चलिए ना कि इस आप प्रक्रिया को जब हम संचालित कर रहे हैं उसमें एक जिम्मेदार अधिकारी के तौर पर वो कह रहे हैं कि नहीं है। हम कह रहे हैं कि व्यास जी भी एक रिटायर्ड अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी पत्नी और उनका नाम नहीं है। हम कह रहे हैं एक पत्रकार आप ही के बिरादरी के, सहाफी बिरादरी के, वो कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा अरे है उनका कि है वोटर कि आईडी नहीं वाला है, इस पे तो हम डालने बात पर नहीं कर आ रहा लेंगे, है, उसके लिए और भी तो वोटर आपत्ति लिस्ट दर्ज में जो करने है अंकित उससे आ रहा है। जैन जी फिर वही बात, वो उनका है जी। कि नहीं है, उसके लिए तो वो आपत्ति दर्ज कराएंगे, 1 महीने का वक्त है, उन्होंने- बहुत लंबा टाइम है। मैं कह आप रहा मुझे हूं- बताइए कि आपकी आपत्ति दूर हुई हमारा- कि नहीं हुई? हमारा तो ये कहना जनता है को कि भी पता चलना बूथ चाहिए ना कि वाइज आपकी आपत्ति दूर हुई नहीं, जो कि अधिकारी नहीं? हमको आश्वस्त कर रहे हैं, मान लीजिए हम तो फिर वही देखिए बात। हम तो चलिए बहुत ठीक है। स्पष्ट हैं, बहुत स्पष्ट हैं। हाँ। जब पावती रसीद हमको फॉर्म का दिया ही नहीं गया है, अधिकांश एमएलए एमपी तक को वो रिसीट नहीं मिला है, चुनाव आयोग के निर्देश का यही खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो गया, तो उसकी मंशा को समझना कोई रॉकेट साइंस तो तो नहीं है। चुनाव आयोग पर आपने आरोप लगाया, चुनाव आयोग ने तो फोटो के साथ आरोप नहीं है, बिल्कुल सच्चाई। फोटो जैसे के साथ मैं- नाम जारी कर दिया, दिखा दिया, शिप्रा तो जी, ये इस पे भरोसा शिप्रा नहीं है जी, आपको? आपत्ति तो जिसका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में है वही लोग दर्ज करा पाएंगे ना, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर आप हमको दिखा दें 15 लोगों का नाम भी चलिए ठीक है, जो जीवित हैं लेकिन उनको मृत बता दिया गया, आप डिसीज, तो जवाब हम इस नहीं पूरी दे रहे प्रक्रिया सर। को खारिज करने आप पर चलिए विचार घुमा रहे करेंगे। हैं। चलिए हाँ, कुंतल नहीं, हम कृष्ण जी, घुमा नहीं रहे हैं, हम कह रहे हैं इतने बड़े पैमाने पर लोगों का नाम काटा गया। आज भी तेजस्वी जी की यही मांग है हम सब की, विपक्ष की, कि आप बूथ अरे भाई वाइज वो हमको आरोप ब्यौरा सीधा दो, सीधा लगा रहे और हैं कि चुनाव मेरा आयोग ही ना, मुकर रहा है, नहीं नहीं छुपा जैन रहा जी है, एक कारण सेकंड, नहीं बता रहा है अरे कि एक क्यों सेकंड, उसने उनका उड़ाया सवाल है। ये नहीं था, उनका सवाल ये था मीडिया के सामने आकर के सीधे उन्होंने कहा कि मेरा ही नाम नहीं है, किसी और का नाम तो छोड़ भाई, दीजिए। आप उसको बहुत छोटे जगह पर रिड्यूस कर रहे हैं, एक व्यक्ति पर, वो तो पूरे बिहार के 8.5-9 करोड़ मतदाताओं तो मतलब की बात आपके कर हिसाब रहे से हैं नहीं कि है, अफरा-तफरी मतलब की मैं स्थिति समझ है। गई, मैं समझ गई, मतलब अब तक आप लोग को संतुष्टि नहीं हुई है, नाम नहीं है, ठीक है। कुंतल नहीं, कृष्ण जी, फिर हम कह रहे हैं कि जो डीएम ने कहा है, अरे आप बहुत उसके घुमा रहे हैं, आप हिसाब सीधे से सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं, हमारा आप भी जवाब है दीजिए कि ना। जो आपको मैंने पहले ही बोला कि सर्वोच्च आप धीर न्यायालय गंभीर उसको प्रवक्ताओं में संज्ञान से एक लेकर हैं, तो इस मेरी भ्रम की एक्सपेक्टेशन स्थिति आपसे से ये थी कि बिहार आप को सीधा जवाब देंगे। बाहर लाना चलिए ठीक चाहिए। है, कुंतल कृष्ण जी, के सवाल का जवाब यहां मिलेगा। आपका सीधा सवाल था कि क्या किसी व्यक्ति के 2 एपिक कार्ड हो सकते हैं? तेजस्वी यादव के हो सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव कम पढ़े लिखे होने के साथ साथ बौद्धिक रूप से कंगाल और सामाजिक और राजनीतिक रूप से जालसाज हैं। हो सकते हैं उनके 2। सम्राट चौधरी इसीलिए तो एसआईआर जरूरी था, भाई, क्योंकि हम अरे लोगों को सम्राट शुरू से चौधरी शक की था। उम्र कैसे कैसे बढ़ रही है? जैन जी, अरे सुनिए तो सही। ठीक, मैं जैन सुन जी लिया। सुन लीजिए अभी मेरा- सुनिए, मेरा- अरे मेरी अभी सुन आपत्ति तो लीजिए, जालसाज शब्द पर सुन बस। लीजिए। अब बोलिए। एक-एक हम लोगों करके को तो सर। शुरू से जैन शक जी था एक-एक कि करके। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय से नकली एपिक कार्ड बनाए गए हैं, हमें तो शुरू से शक था।
और आज राष्ट्रीय फालतू जनता बातें दल कर के युवराज ने अपने हाथों से एक नकली एपिक कार्ड दिखा दिया। नहीं, नहीं। अपने हाथों से एक उसमें नकली डेट एपिक कार्ड लिखा दिखा हुआ दिया है ना। 2014 का। 2015 का एफिडेविट उन्हीं का है ना, उन्हीं का है ना। 2020 का एपिक उन्हीं का है ना। हाँ तो दोनों एफिडेविट उन्हीं के है ना। तो भाई ऐसे लोगों के तो हो ही सकते क्या हैं। कहना है? पिताजी कन्विक्टेड हैं, इनके ऊपर केस चल रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि मैं तो ये सोच के हैरान हूं कि जयंत जी या असीत जी को इस तरह के राजनीतिक बोझ को डिफेंड करने में कितनी मुश्किल होती होगी। मुझे सख्त आपत्ति ये है जब आप व्यक्ति तड़ीपार जो अपने जैसे आप को ही जालसाज लोकतंत्र प्रूफ कर रहा विरोधी है, दंगाई वो मोदी बिहार को में defend मुख्यमंत्री कर का रहा है अपने आप को कुंतल कैंडिडेट भाई। बताता है हमें तो महागठबंधन का। गर्व है कि इस देश भाई के ऐसा है, सबसे या तो जयंत जी आपसे थोड़ी सी होमवर्क करवा लेते हो, या तो आपसे थोड़ा सा होमवर्क करवा लेते। जो किताबें रखी हुई हैं आप लोगों की लाइब्रेरी में, उसमें से 2-4 किताबें पढ़ लेते। और अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो फिर उन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया कि तेजस्वी और उनकी पूरी पार्टी जालसाज है। और जयंत जी अभी भी समय है, सलाह दे रहा हूं, जालसाजों के साथ अपने आप को ठीक है। बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, पढ़े लिखे असित नाथ व्यक्ति जी, हैं, अभी तक मैं यही मान रहा असित हूं। नाथ जी, लोगों की तरफ थे। कांग्रेस प्रवक्ता कुंतल भाई, असित आप नाथ जी के पहले पास भी मैं जा रही हूँ। हमारी ठीक है तरफ सर, थे, मैं आप आऊंगी। आइए। एक एक करके बोलेंगे सर, प्लीज। डिबेट है, आपकी बात मैं सुन भी नहीं पा रही हूँ, लोग भी नहीं सुन जाइए आप पाएंगे। इधर। ठीक है, एक एक करके उधर बोलेंगे की सर। राख खाई में आपको गिराएगी। जयंत जी एक मिनट। असित नाथ जी, क्या ये अभी तक साबित हो पाया, सच पता चल पाया कि तेजस्वी यादव का नाम है या नहीं है? और ये जो 2 इपिक नंबर अब सामने आ गए हैं, इस पर क्या कांग्रेस का क्या स्टैंड है? शिप्रा जी, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि एपिक नंबर 2 हो ही नहीं सकते। ईपीआईसी नंबर, इस बार चुनाव आयोग ने जो गफलत की है वो यही की है कि संख्या तो नहीं हम बता सकते, लेकिन बड़े पैमाने पर लोगों का ईपीआईसी नंबर ही बदल गया। ईपीआईसी नंबर आप कैसे बदल दीजिएगा? हम जब वोटर लिस्ट में जब हमारा नाम जुड़ा, हमें एक यूनिक नंबर मिला। ठीक है, आप नंबर तो वही रहेगा, लेकिन इस बार क्या, अच्छा आम आदमी, हम आप कोई भी जब वोटर लिस्ट में अपना नाम खोजने जाते हैं ऑनलाइन तो एपिक नंबर के जरिए खोजते हैं। अब जो हमारे पास वोटर कार्ड है उसमें जो एपिक नंबर है हमने डाला, नहीं मिला तो परेशानी शुरू हुई। हमने खोजना शुरू किया, बूथ के सारे लोगों का नाम खोजा तो नाम दिखा, तो लगा दिया। मैं ये कह रहा हूं कि ईपीआईसी नंबर क्यों बदला गया, ये जालसाजी क्यों की गई? ईपीआईसी नंबर तो बदला ही नहीं जा लेकिन सकता यहाँ है। और ठीक ये है, मैं नहीं बदल सकता, आप नहीं बदल सकते। ठीक है असित नाथ जी, लेकिन अगर मान लीजिए 2 इपिक नंबर है, फॉर एग्जांपल 2 इपिक नंबर है, एक इपिक नंबर जिसका रिकॉर्ड मिल रहा है कि 2015 में 2020 में उनका यही इपिक नंबर था जो चुनाव आयोग बता रहा है, और एक दूसरा इपिक नंबर जो अब सामने आया उसको लेकर जांच जारी है, तो किसको सही माना जाए? वही माना जाएगा ना कि वो रिकॉर्ड में ऑलरेडी था, उसी से वो चुनाव तक लड़े हैं। दूसरा नहीं, जो दूसरा ईपीआईसी नंबर है वो भी आयोग ने ही जारी किया है, हम आप जारी कर ही नहीं सकते हैं। यही तो गफलत था। और इस बार जो ये ड्राफ्ट डाला है आयोग ने, इसमें कई लोगों के ईपीआईसी नंबर से उनका नहीं मिल रहा है, फिर वो खोज रहे हैं वोटर लिस्ट पूरा देख के नाम अगर मिल जा रहा है तो ईपीआईसी नंबर बदला हुआ है। ईपीआईसी नंबर क्यों बदला, ये बदलने की नौबत क्यों? ये कैसे बदल सकता है भाई? ये तो बदल ही नहीं सकता। तो चुनाव आयोग ने जानबूझकर कई लोग, जैसे व्यास जी का नाम आ गया, उनकी पत्नी का नाम आ गया, हमारे परिवार के भी एक सदस्य का नाम नहीं है, हमें जुड़वाना पड़ेगा। क्यों जुड़वाना पड़ेगा? आपने किस आधार पर उनका नाम काट दिया? आप अभी एक तो बीएलओ किसी के घर आया नहीं, चलिए बात हुई सबके बारे में बताया गया, तो एक का नाम कैसे डिलीट आपने कर दिया? आप आए नहीं थे देखने, हमारे घर में 15 सदस्य हैं कि 5 ही हैं? जी 5 ही सदस्य हैं। हमने फोन पर कह दिया 5, आपने मान लिया। तो फिर जब हम फोन पर ही हमसे बात करनी थी तो हमारे परिवार के एक सदस्य का नाम कैसे हटाया? ये जो काम इन लोग, अच्छा ईपीआईसी नंबर कैसे बदला, ये नियत बताती है चुनाव आयोग की। ईपीआईसी नंबर बदलना ये बताता है कि चुनाव आयोग की नियत खराब है और जानबूझ के इस तरह की गफलत की गई है। कई लोगों को तो हटाया चुनाव गया है, आयोग कई ने जो लोगों को जवाब दिया, उलझन में जो डाला गया है, डॉक्यूमेंट, उनका नंबर चुनाव आयोग ने भी तो फोटो जारी कर दी है, मैं स्क्रीन पर दिखा भी रही हूँ दर्शकों को। ये उनकी फोटो है तेजस्वी यादव की, और उनका नाम भी इसमें लिखा हुआ है, उनके मकान संख्या के साथ साथ उनकी उम्र सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये आपको गलत लग रहा है? आपको काउंटर के साथ तेजस्वी यादव जी का वो वोटर आई कार्ड भी दिखाना चाहिए जो उन्होंने कैमरा के सामने दिखाया, और उसका ईपीआईसी नंबर इससे मिलान करना चाहिए। उसमें दूसरा ईपीआईसी कैसे आ गया जी? कैसे आ गया? क्यों चुनाव आयोग ने वो जारी किया दोबारा? ये कैसे जारी कर दिया? ये काम हम वोटर आईडी कार्ड दिखा भी रहे हैं उनका। आयोग अपने सर, हम वही वोटर आईडी कार्ड दिखा रहे हैं। वही कर रहा हूं।
वही मैं कह रहा हूं। तो वो ईपीआईसी नंबर और ये ईपीआईसी नंबर अलग अलग कैसे चलिए ठीक है, एक बार फिर से जल्दी से ठीक है मैं समझ गई। आपका क्वेश्चन अब ये है कि 2 ईपीआईसी नंबर आया ही कैसे, नियत को खराब बता रहे हैं। कुंतल कृषि जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं पूजा जी के पास जाऊंगी। अरे शिप्रा जी 2 ईपीआईसी नंबर नहीं है, यही तो जालसाजी है। हम लोगों को पहले शक था कि कांग्रेस और राजद के दफ्तरों से नकली कार्ड बनाए गए थे, ये जिन यही तो निकलता था। और लगता है जो आरजेडी के दफ्तर से नकली कार्ड बनाए गए थे उसी में से एक उठा के ले आए तेजस्वी। ओरिजिनल अपना एपिक तो दिखाए नहीं, क्योंकि ओरिजिनल एपिक तो उनका है, आपने अभी दिखाया ना। उसी ओरिजिनल एपिक का उन्होंने एफिडेविट दिया है 15 में 20 में, यानी आज से 10 साल पहले। और ये जो तेजस्वी दिखा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये तो गलती से वही जो फर्जी आई कार्ड इशू किए गए थे राजद और कांग्रेस के दफ्तर से, उसी में से एक आई कार्ड दिखा दिया गया था। ऐसे थोड़े कहते थे लालू जी कि जिन्न निकलेगा, यही तो जिन्न निकलते थे, इसीलिए एसआईआर जरूरी था। आरोप तेजस्वी यादव पर ही लगा रहे हैं, मैं इसका जवाब जैन जी आपसे लूंगी। आरोप नहीं लगा रहे हैं, एसआईआर इसीलिए जरूरी था। जैन जी मैं आती हूँ, एक मिनट आपके पास। एसआईआर इसीलिए तो जरूरी था, ऐसे जालसाजों को पकड़ने के लिए। जेडीयू प्रवक्ता पूजा जी, एक बार उनके पास में चलती हूँ। पूजा जी देखिए, इसी के लिए तो कहा गया था ना कि आपत्ति दर्ज कराने के लिए शक है, शंका है तो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। विपक्ष की तरफ से अब वो सवाल पूछे जा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है इसमें? अब पूजा जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए ठीक है, आपका ऑडियो, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, उसको आप प्लीज एक बार अगर अनम्यूट कर सकती हैं तो। चलिए ठीक है, मैं आपके पास वापस आती हूँ। जयंत जी आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिरंजन जी, जिस तरीके से अभी एसआईआर को लेकर के पहले प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए, अब ड्राफ्ट सूची जारी हो गई है, आपने देखा ही तेजस्वी यादव कितना गंभीर आरोप निर्वाचन आयोग पर लगा रहे थे, इसको कैसे देखा जाए? और क्योंकि निर्वाचन आयोग भी काउंटर जवाब दे रहा है, उसी तरीके से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब भी मिल रहा है, तो क्या इसे सिर्फ राजनीतिक के तौर पर उठाया जा रहा है, इस मुद्दे को इस तरीके से देखा जाए? देखिए, मैं इसमें शिप्रा 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है, मैं ये महसूस करता हूं कि भारत की राजनीति इन दिनों अतिवाद का शिकार हो गई है। जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं और जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, दोनों अपनी अपनी बात को सही साबित करने के लिए किसी गलत का भी समर्थन कर सकते हैं और सही का भी विरोध कर सकते हैं। और ये मैं दोनों पक्षों के साथ ये पाता हूं, बिल्कुल न्यूट्रल व्यक्ति की तरह से मैं कह रहा हूं। अब बात आती है जो तेजस्वी यादव पर, जिस पर आपकी चर्चा का पूरा केंद्र बिंदु है जो, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि 2 एपिक कार्ड तेजस्वी यादव के नाम से हैं। क्योंकि एक एपिक कार्ड वो खुद शो कर रहे हैं तेजस्वी यादव, और एक एपिक नंबर वाला जो कार्ड है वो शो कर रहा है ये चुनाव आयोग। तो इसमें तो अब कोई संदेह नहीं है कि तेजस्वी यादव के नाम से 2 कार्ड बने हुए हैं। अब ये 2 कार्ड तेजस्वी यादव की तरफ से बनवाए गए अलग अलग समय पर, तो ये गंभीर बात है। और यदि चुनाव आयोग की तरफ से 2 उनके कार्ड उपलब्ध हैं डोमेन में, एक पहले था जो अब उपलब्ध नहीं है और एक अभी है, तो ये एक चिंता की बात है। लेकिन मैं उसमें ये चीज कह रहा हूं कि कुछ तो गड़बड़ी है। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं और चुनाव आयोग जो कह रहा है, दोनों के दावों के बीच में कोई न कोई कहीं न कहीं एक गड़बड़ तो जरूर है। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव जो एपिक कार्ड अपना दिखा रहे हैं उसमें उनके अपडेटेड फोटोग्राफ, रिसेंट फोटोग्राफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि जो नंबर हम दे रहे हैं उसको उन्होंने 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में अपना नॉमिनेशन फाइल करते समय जिसका जिक्र किया है। लेकिन जो चुनाव आयोग दे रहा है उस पर जो तेजस्वी यादव की तस्वीर है वो काफी पुरानी तस्वीर है। लगता है एडल्ट तेजस्वी यादव की तस्वीर है, लगता है कि 16, 17, 18 साल का लड़का है। जो चुनाव आयोग ने जो जारी किया है फोटो तेजस्वी यादव का जिस एपिक कार्ड नंबर के साथ, उसमें देखिए 16, 18, 20 साल का लड़का लग रहा है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जो दिखा रहे हैं उसमें उनके रिसेंट फोटोग्राफ है। तो अब ये दो डोमेन में उपलब्ध रहे हैं, एक जो अब तेजस्वी यादव खोज रहे नहीं मिल रहा है, और जो चुनाव आयोग दिखा रहा है उस पर उनकी पुरानी तस्वीर पड़ी हुई है। दूसरी जो डिस्क्रिपेंसी मैंने नोटिस की है वो ये है कि तेजस्वी यादव की का डिटेल जहां पर चुनाव आयोग दे रहा है वहां पर तेजस्वी यादव की समूची फैमिली में से किसी भी अन्य सदस्य का नाम नहीं है वहां पर।
और यहाँ तक कि ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये आरजेडी के लोग कैसे हैं, बीजेपी के लोग कैसे हैं, थोड़ा होमवर्क भी नहीं करते। एक पत्रकार बाहर बैठा हुआ होमवर्क कर सकता है, ये लोग होमवर्क तक नहीं करते। और तेजस्वी यादव की जो मकान संख्या दी हुई है 110 नंबर, उसी मकान संख्या में मंटू कुमार, पिता का नाम नरेश राम। अब मुझे ये बताइए कि तेजस्वी यादव के मकान संख्या 110 में जो चुनाव आयोग ने अभी पेश किया है, उसी मकान संख्या के अंदर मंटू कुमार, पिता का नाम नरेश राम कहां से आ गए? तो कुछ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब ये गड़बड़ चुनाव आयोग की तरफ से हुई है या ये गड़बड़ तेजस्वी यादव की तरफ से हुई है? जिसकी भी तरफ से गड़बड़ी हुई है, मुकम्मल जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। हमारे लोकतंत्र में इस तरह से काम नहीं हो सकता कि या तो कोई नेता मनमाना कर ले या कोई चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था इसी के मनमाना लिए कर तो ले। 1 महीने का वक्त भी दिया गया है बिरंजन जी, 1 महीने का वक्त दिया गया है ताकि आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। चलिए, तो 1 महीने का वक्त तो है शिप्रा, लेकिन ये सवाल तो उठेगा ना कि तेजस्वी यादव जो दिखा रहे हैं वो अब उपलब्ध क्यों नहीं है, और चुनाव आयोग जो दिखा रहा है वो उनके परिवार से अलग अन्य तमाम लोगों के बीच में क्यों लेकिन है? चुनाव आयोग ये भी तो कह रहा है, निर्वाचन आयोग ये भी तो कह रहा है कि ये रिकॉर्ड में है, दूसरे वाले का रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा, तो एक को तो वैलिड माना जाएगा ना सर। संख्या 110 में ये दूसरा आदमी मंटू कुमार, नरेश राम क्यों मौजूद ठीक है। और ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि जब मैंने अपने बूथ पर अपना चेक किया, अपने परिवार का चेक किया, तो मेरे मकान में कोई एक ऐसा अननोन व्यक्ति डाल दिया है चुनाव आयोग ने जिसके बारे में हम नहीं जानते। हमने कहा कि चलो हम दिल्ली में बैठे, हमें नहीं पता करते हैं ये कौन व्यक्ति है। मैंने अपने परिवार के लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि नहीं हम भी इसको नहीं जानते। मेरे परिवार के किसी व्यक्ति ने कंफर्म नहीं किया। अच्छा, वो कंफर्म कैसे करे? वो दूसरे समाज का व्यक्ति है, दूसरे नाम का व्यक्ति है। तब बीएलओ से बात की गई तो बीएलओ ने अपनी गलती आज मानी है, उसने कहा है कि ठीक है हम इसको ठीक करेंगे। तो मेरा ये कहना है, देखो मैंने इसीलिए पहले ही कहा कि भारत की राजनीति अतिवाद का शिकार हो गई है। सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष को जानने के लिए गलत सही बोल रहे हैं और विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष को गलत। ठीक है, हाँ, और इसी से जुड़ा एक सवाल कुंतल कृष्ण जी का था। जयंत जिज्ञासु जी, आपसे ये सवाल कि आप ही लोगों पर अब ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने ही 2 एपिक नंबर बनाए और यही जालसाजी रोकने के लिए तो एसआईआर की प्रक्रिया हुई है। अब कुंतल जी तो अपनी पार्टी लाइन टो कर रहे हैं। मेरा यह कहना है कि जिस बात के लिए अजीत अंजुम जी पर एफआईआर किया गया था, जो वो सच दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आज हम बेगूसराय के डीएम से पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने भी पूछा कि साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 107, आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ, 107 की ड्राफ्ट लिस्ट में मृतकों का नाम कैसे शामिल हो गया है? सुनिए सुनिए, आप दे सकते हैं। तेजस्वी यादव का जो मकान संख्या 110 दिखाया गया है उसमें ये मंटू राम, पिता का नाम नरेश राम क्या कर रहे हैं? तेजस्वी यादव कह रहा हूं, यही तो चुनाव आयोग को बताना चाहिए ना भाई। हर बात के लिए हमारे साथ ज्यादती भी हो रही है और हम ही को उसका जवाब, हमारे लिए पहेली है, तो तेजस्वी पहेली है। मैं सुनिए ना इस बात को, मुझे एक करके सर, एक अभिरंजन जी इस बात को कहने दिया जाए कि प्रेम कुमार का निधन जून 2024 में हो गया। ये केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के रिश्तेदार भी हैं। अभिनंदन कुमार का निधन 2023 में हो गया है। इसी विधानसभा क्षेत्र में बीएलओ की तरफ से जो अधूरा फॉर्म जमा किया जा रहा था उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए अंजुम जी पर एफआईआर हो गया है। ये मरे हुए लोगों का नाम मतदाता सूची में ड्राफ्ट लिस्ट में कैसे आ गया है और जीवित लोगों को कैसे मरा हुआ बताया जा रहा है? इंसान का नाम उड़ाया जा रहा है, कुत्तों का नाम उसमें शामिल किया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जो हम सभी पॉलिटिकल पार्टी को आश्वासन दिया था कि चाहे वो डिसीज हो, चलिए अब इससे जुड़ा सवाल मेरा आपसे ये है, जयंत जी तो मुझे ये बताइए, एक एक करके सर, ठीक है, तो जयंत जी मुझे ये बताइए, आप लोगों ने अब तक इसको लेकर कोई लिखित आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराई फिर चुनाव आयोग में? अभी तक तो कोई आपत्ति आप लोगों ने लिखित में नहीं दिया है। की बात हो रही है, ये ड्राफ्ट लिस्ट आया है और उसमें मरे हुए का नाम शामिल कर दिया गया है, जीवित लोगों को हटा रहे हैं। अरे भाई, जो आप गड़बड़ी बता रहे हैं तो उस गड़बड़ी के बारे में बताएंगे ना। झाल बजा रहा है, चलिए ठीक है, सोया हुआ है, बोल रहा है कि जी मैं आऊंगी, लेकिन पहले पूजा जी के पास चले जाते हैं। पूजा जी देखिए, भारी गड़बड़ी की बात विपक्ष कह रहा है। जयंत जी एक करके सबका नाम भी बता रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि मृत व्यक्ति का नाम इसमें आ गया है, गड़बड़ी हुई है। पूजा जी देखिए शिप्रा जी, मेरी आवाज आ रही है? शिप्रा जी आ रही है, मैं सुन पा रही हूँ। देखिए
आज जयंत जिज्ञासु जी के पास खुद को डिफेंड करने के लिए कुछ पक्ष बचा नहीं है। तो पक्ष नहीं बचा है तो फिर दूसरे हमारा आज का मुद्दा है एपिक कार्ड जो 2 निकले हैं तेजस्वी जी के नाम के। लेकिन जयंत जी एक एक करके बोलेंगे प्लीज। जयंत जी रिक्वेस्ट है आप एक एक करके बोलिए प्लीज। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना मजा आया कि तेजस्वी जी ने खुद को ही सेल्फ गोल कर लिया। अरे छोड़िए ना, हमारी विपक्ष जो है उसे निर्वाचन आयोग जो कि रेफरी है उस रेफरी पर ही भरोसा नहीं है। इस बार का 2025 का चुनाव जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव हो रहा है। ये सत्ता बनाम विपक्ष नहीं चल रहा, ये विपक्ष बनाम निर्वाचन आयोग जो है वो विपक्ष हमारी बनाकर छोड़ चुकी है। आप पहले जयंत जिज्ञासु जी ये बताइए ना, आप कह रहे हैं कि एपिक नंबर, मैं भी ताज्जुब में हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने 2 एपिक नंबर तेजस्वी जी के नाम पर इशू कैसे कर दिया। तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि लगता है तेजस्वी जी ने ढंग से तो होमवर्क किया नहीं, करके नहीं आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते कूदते। सुनिए ना जयंत जी, एक तो बहुत मुश्किल से मेरी लाइन जुड़ी है, मुझे बोलने दीजिए ना, पहले सुन तो लीजिए बात को। बोलिए। तो बहुत उछलते कूदते प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी मोबाइल चलाई, बड़े वाले स्क्रीन पर बहुत अच्छे से RAB 2916 बताते गए वो। उसके बाद जब निर्वाचन आयोग ने बोला कि भाई आप ही के एफिडेविट से तो ये मैच नहीं करता, तब तो उनकी हवाइयां ही उड़ गई। तब वो फिर कहने लगे मीडिया में आकर कि अब ये निर्वाचन आयोग जो है वो इस तरह का षड्यंत्र कर रहा है, वो 2 एपिक कार्ड करके रख चुका है उनका। तो निर्वाचन आयोग में कभी अगर इस तरह की कोई मुद्दा आए जिज्ञासु जी, तो 2 ही वजह से हो सकता है, या एक तो क्लेरिकल एरर हो सकती है और दूसरी कि डुप्लीकेसी का मामला हो सकता है। तो तेजस्वी जी ने तो खुद ही प्रूव कर दिया कि SIR करना बिहार में सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि इसी तरह का फर्जीवाड़ा, इसी तरह की डुप्लीकेसी जो है उसी को तो उजागर करने की जरूरत थी। आपको 1 अगस्त तेजस्वी जी ने जो सवाल चुनाव आयोग के सामने रखा है, सुनिए ना, आप लोगों की तो मिली भगत है चुनाव आयोग के साथ ना, पूरे सत्तारूढ़ दल की मिली भगत है चुनाव आयोग के साथ। हमारा कहना है कि हर विधानसभा क्षेत्र में 25,000 से 30,000 जो वोटर उड़ाए गए हैं, डिफेंस नहीं बंदा। आपको 1 अगस्त को और वो क्यों वजह नहीं ठीक है पूजा जी, आपने कई सवाल पूछे, उसका जवाब ले लेते हैं जयंत जी से, फिर असित नाथ जी के पास में जाऊंगी। ठीक है, एक एक करके। हाँ जयंत जी, वो तो कह रही है कि आप लोगों ने खुद ही ये प्रूफ कर दिया कि SIR इसलिए जरूरी था। हम अच्छा, तो जो अधिकारी जिनका नाम नहीं है, जिनकी पत्नी का नाम नहीं है, उनके लिए कौन जवाबदेह है? जो मजदूर हमारे हैं, जो बाहर है, वो आके फॉर्म भर रहे हैं, दस्तावेज किसी तरह से जुटा रहे हैं, उनको जो अपने घर में लटकाया है, उस समय में 25,000 से 30,000 वोटर के नाम उड़ाए गए। हम तो सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं, हमको वजह बताओ, हमको वजह बताओ कि किस वजह से इनका नाम उड़ाए हो। निर्वाचन आयोग ने कहा ना आपको कि आप एक काम करिए, सिर्फ 15 ऐसे नाम बता दीजिए जिनको मृतक घोषित कर दिया गया है और वो मृतक नहीं है, बता दीजिएगा। जी कुंतल कृष्ण जी, मैं देख रही हूँ, एक एक करके मैं आ रही हूँ। चलिए ठीक है, आप लोगों के पास में आती हूँ। एक बार मैं असित नाथ जी के पास जाऊँ, उसके बाद कुंतल कृष्ण जी के पास में जाऊंगी। ठीक है, एक एक करके मैम रिक्वेस्ट है, एक एक करके बोलेंगे प्लीज, मैं खुद नहीं सुन पा रही हूँ। ठीक है जयंत जी, ओके फाइन जयंत जी, ठीक है जयंत जी, देखिए मैंने आपको प्रॉपर टाइम दिया है बोलने के लिए, प्लीज अब आप इंटरप्ट मत कीजिए प्लीज। असित नाथ जी, एक और बात इसको लेकर सामने आई है जो बहुत बड़ा बयान और इस पर बहुत सियासी घमासान भी मचा हुआ है। राहुल गांधी ने कहा है कि उनके पास सबूतों का एक एटम बॉम्ब है और जब वो फोड़ेंगे तो बिल्कुल बवाल ही मच जाएगा। तो आज राजनाथ सिंह ने ये कहा कि उनको फोड़ देना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए। तो क्या हम माने कि जल्दी पता चल जाएगा? पूछ रही हैं। हाँ, उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में भी एक मामला चल रहा है और उसे कोर्ट में, पहले मुझे लगता है आप कुंतल जी से बुलवा लीजिए, कुछ ज्यादा परेशान है, मुझे बाद में ही मौका दे दीजिएगा। मैं आ रही हूँ कुंतल जी, मैं पहले जवाब ले लूं, इसी से जुड़ा सवाल कुंतल जी से मैं पूछूंगी। हाँ, कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। अब इसके व्यवहारिक पक्ष, हम सैद्धांतिक पक्षों पर खूब चर्चा कर रहे हैं, व्यवहारिक पक्ष की बात कीजिए। व्यास जी IAS अफसर रहे, बहुत बड़े अफसर रहे, यहाँ के बड़े ईमानदार अफसर रहे। अगर वो कह रहे हैं कि उनकी पत्नी का नाम कटा, तो शिप्रा आप अंदाजा लगाइए कि बिहार के कितने मजदूरों का नाम कटा होगा।
जब बिहार के सबसे बड़े प्रशासनिक पद पर बैठे व्यक्ति का नाम कट गया तो कितने मजदूरों का कटा होगा। ये मजदूर जो पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, अलग अलग राज्यों में खेती के सीजन में धान रोपनी, वो टेंडर होता है, ठेका पर ये जाते हैं और रोपनी खत्म कर देंगे, धान की फसल कट जाएगी, तब वापस आएंगे। क्या अब ये मजदूर वहां से काम छोड़ के आएंगे अपने बीएलओ से मिलने और अपना नाम जुड़वाने? आपको लगता है कि ये व्यवहारिक बात है? ये व्यवहारिक बात नहीं है। तो ऐसे लाखों मजदूरों का नाम तो कट जाएगा, वो तो वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। इसके लिए क्या राजद जिम्मेदार है? इसके लिए क्या कांग्रेस जिम्मेदार है? इसके लिए सीधा का सीधा चुनाव आयोग जिम्मेदार है। व्यास जी का कटा है तो लाखों मजदूरों का कटा होगा। अभिरंजन कुमार जी ने एक व्यवहारिक बात उठाई कि उनके परिवार में, उनके घर का एड्रेस दिखा के किसी और अनजान आदमी का नाम दिखा गया है। ये गलती क्या राजद की है? ये गलती क्या कांग्रेस की है? चुनाव आयोग की ये गलती है ना, कि उनके घर में किसी अनजान आदमी को आपने दिखा दिया और उसका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया। किसके इशारे पर एक अनजान आदमी का नाम जोड़ा गया? कौन है वो अनजान शख्स जो किसी के एड्रेस पर घुस गया है वोटर लिस्ट में? ऐसे भी लाखों केस हैं बिहार में, किसी किसी के एड्रेस पर लोगों को घुसा दिया गया है। ये कौन से लोग हैं? और स्पष्ट सवाल है कि हमारे वो हम देखिए, हम प्रवासी मजदूरों की भीड़ है बिहार। हमारे यहाँ से लाखों मजदूर दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं। उनके लिए बिल्कुल संभव नहीं है कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए काम छोड़ के वो यहाँ आएंगे। तो एक बड़े षड्यंत्र के साथ लाखों मजदूरों को उनके मताधिकार से वंचित किया गया है। और इसका जवाब आपके स्टूडियो में चुनाव आयोग के बैठे दोनों प्रवक्ताओं को देना चाहिए। दो लोग बैठे हुए हैं, इस व्यवहारिक प्रश्न का जवाब दे। नहीं, कुंतल जी, हाँ, बहुत देर से आप जवाब देना चाह रहे थे। एक एक करके सभी सवालों का जवाब देंगे। शिप्रा जी देखिए, शिप्रा जी, सबसे पहले तो मैं अभिरंजन जी से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह की कोई दिक्कत हुई है अभिरंजन जी, अगर आप कह रहे हैं, चूंकि आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात मान रहा हूं, जयंत जो कह रहे हैं वो बात उनकी लफाजी है। चूंकि अभी तक व्यास जी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, एक पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, अगर उनकी पत्नी का नाम नहीं होता तो अभी तक वो ट्वीट करके राजद को बताने की बजाय उन्होंने अभी तक आपत्ति दर्ज करा दी होती। अभी तक एक भी आपत्ति दर्ज नहीं हुई है। तो जयंत की बात तो राष्ट्रीय जनता दल और जालसाजी, अब जयंत भी उसी चक्रव्यूह में फंस गए हैं, तो अब मैं इसका क्या कर सकता हूं। लेकिन आप अभिरंजन जी आप जो बात कह रहे हैं, मैं आपकी बात का संज्ञान लेता हूं। ऐसा हो सकता है, अभी रुक जाइए, मेंशन अभी रुक जाइए, अभी अभिरंजन जी, ये हो सकता है, पर ये 1 महीने का वक्त उसी लिए है और 1,80,000 पॉलिटिकल कार्यकर्ता और साथ में इतना सारा मशीनरी इसीलिए है कि अगर कहीं कोई गलती हुई है तो उसको सुधार ले। दूसरी बात शिप्रा जी, अब मैं आपको, मेरे हाथ में है, शायद आपके पास भी हो, 2020 में, सुन लीजिए, 2020 में जो विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, अरे जैन जी सुनिए तो सही, फैक्ट सुनिए 2020 में जो विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया गया था उसमें तेजस्वी जी का नाम मैं बता देता हूं। विधानसभा क्षेत्र की संख्या 181 दीघा, और इनका जो उस समय जो उनका था एपिक नंबर वो था RAB 0456228, जो 2015 के भी इनके एफिडेविट में था। 511वें नंबर पे इनका नाम है और उस वक्त भी इनकी गृह संख्या 110 थी। अभिरंजन जी शायद इस फैक्ट में आप इंटरेस्टेड हो। 2020 में जो SSR किया गया था उसके मैं कागजात बता रहा हूं, जो आपके पास भी होंगे शिप्रा जी। अब ये तो रही बात तेजस्वी की, मैं ये सवाल अभी भी उठा रहा हूं कि तेजस्वी जो एपिक कार्ड दिखा रहे हैं वो कहां से आया, ये तो जांच का विषय है। और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल ऐसी जालसाजियां करता है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय से इनको एक एपिक थमाया गया होगा और बिना होमवर्क के जैन से इन्होंने डिस्कस नहीं किया होगा, बिना होमवर्क के उठा दिया होगा। अब कांग्रेस शिप्रा जी, कांग्रेस वाली बात, बोलिए शिप्रा जी, कांग्रेस वाली बात, कांग्रेस के युवराज जो इस देश के गलती से लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक एटम बॉम्ब है। उन्होंने हवाला दिया कर्नाटक के युवराज हैं, 1 साल हो गए हैं चुनाव को हुए लोकसभा के, और अभी तक 10 जो है याचिकाएं दायर हुई इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। उसमें से एक भी कांग्रेस के हारे हुए कैंडिडेट ने नहीं की है याचिका दायर। 1 साल हो गया है।
अगर कहीं पे गड़बड़ी हुई होती तो याचिका दायर होती ना, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, एक भी नहीं हुआ है। दूसरी बात, 12 जून को इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस के युवराज को मेल लिखा और पत्र लिखा कि आप आइए और प्लीज हमें वो दीजिए एविडेंस जिसके विषय में, चूंकि वो सिर्फ कांग्रेस के युवराज नहीं है, वो गलती से इस देश में लीडर ऑफ अपोजिशन भी है। लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब लोकतंत्र की कितनी तो तौहीन लीडर कर रहे ऑफ हैं अपोजिशन को इलेक्शन कमीशन ने चिट्ठी लिखी गलती कि से साहब इस देश आप के हमें वो प्रधानमंत्री फैक्ट्स नरेंद्र मोदी दीजिए। हैं। 12 जून और आज, दुर्भाग्य से इस देश के 12 जून और आज एक- अभी तक राहुल गांधी ने न कोई जवाब दिया है ठीक है। और न ही कोई फैक्ट चलिए जल्दी से मैं इसका जवाब ले लेती परमाणु हूँ बम असित नाथ वो जी से, बार-बार फिर कह जैन रहे जी के हैं। पास में जाऊंगी। असित नाथ जी, छोटा सा, जी जी, बहुत छोटा सा हाँ। छोटा सा मेंशन है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं, आपके चैनल पर आज प्रमाणित होगा। व्यास जी ने अपने नाम कटने की जानकारी और अपनी पत्नी के नाम कटने की जानकारी एक्स पोस्ट पर दी है और वो खबर आप लोगों ने भी चलाई है। कितने कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने बोला। भाजपा के लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं और इस देश का दुर्भाग्य है कि एक तड़ीपार इस देश का गृह मंत्री है और उस तड़ीपार के संरक्षण में। अरे असीत जी, आप सवालों का जवाब तो दे दीजिए। एक मिनट सर, देखिए, आप सवालों का पर्सनल जवाब तो अटैक दे करने से कोई दीजिए। फायदा वो है परमाणु बम कब फूटेगा? सर देखिए, ठीक है असित नाथ जी, ठीक है असित नाथ जी, चलिए कब उसकी फूटेगा बात हो गई, परमाणु बम? लेकिन मुझे आप ये बताइए, एक सेकंड असित नाथ जी, लेकिन मुझे आप ये बताइए, ये बात तो सच है ना कि जब निर्वाचन आयोग ने, असित नाथ जी, जब निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी से जवाब मांगा तो उन्होंने कोई जवाब तक दिया भी नहीं है। और रही बात, आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, कोर्ट में एक सेकंड असित नाथ जी, आप मेरी बात, मेरी बात पहले आप सुन जनता के बीच में, जनता के बीच में आप देश को बदनाम कुंतल कर जी, रहे एक हैं मिनट। और आप जवाब कोर्ट में देंगे। चलिए कुंतल जी, एक मिनट कुंतल जी, असित नाथ जी, मुझे आप ये भी बताइए कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रक्रिया पर कोई सवाल नहीं उठाया। हाँ, कुछ एड ऑन सजेशन दिए गए, अभी भी मामला वहां पर चल रहा है, लेकिन फिर भी अब जब निर्वाचन आयोग की तरफ से ड्राफ्ट सूची जारी कर दिया गया, मान लेते हैं कि चलिए गड़बड़ी है, गड़बड़ी के लिए भी समय दिया गया है, तो अभी से ऐसा ये माहौल बनाना, फिर नेता प्रतिपक्ष का सामने आना, मतलब बिहार का नेता प्रतिपक्ष ये कह रहा है कि उनका नाम नहीं है और जवाब मिलता है कि आपका नाम है, तो इसमें आपको नहीं लगता कि ये खुद ही एक्सपोज हो जाने वाली बात हो जाती है? मैंने शिप्रा जी आपसे क्या कहा कि व्यास जी का नाम नहीं है, ये खबर आपने चलाई, आप कह दीजिए कि आपने झूठी खबर चलाई, हम ये डिबेट अरे नहीं छोड़ते, ठीक है, माफी मांग लेते हैं दर्शकों नहीं, हम से। मान लिए आप कि क्यों चलिए चली आई, खबर? हाँ। व्यास जी की पत्नी का नाम चलिए ना, क्यों कटा व्यास जी का नाम, क्यों कटा? मैं ये चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं कि तुम नाम काट दोगे और हम तुम्हारे दरवाजे पर हाजिरी लगाते फिर कागज पत्र लेके, हुजूर माई बाप हम वोटर हैं, हुजूर हमारा नाम जोड़ लीजिए, होते कौन हो तुम मेरा नाम काटने वाले? तुम्हें किसने ये राइट दे दिया? किसी के बाप का राज चल रहा है कि जिसके मन होगा नाम काट के हटा देगा, जिसका मन होगा। शिप्रा जी, आप ऐसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछिएगा आशीष जी से तो ऐसे ही भाषा का उपयोग करने पे मजबूर हो जाएंगे। मैं ऐसा है शिप्रा जी, आप ऐसे अनकंफर्टेबल सवाल इनसे मत पूछिए, वरना इसी तरह का अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोलने लग जाएंगे ये, चूंकि अरे क्या बात आप कह रहे हैं भाई असीत जी? असीत जी, आप प्राइम टाइम पे बैठे हुए हैं, आप प्राइम टाइम पे बैठे हुए हैं, आपके बगैर डिबेट होनी चाहिए। अरे एक क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें कर रहे हैं, अनपार्लियामेंट्री बात कर रहे हैं ये? नहीं, अनपार्लियामेंट्री बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? किसी के बाप का राज है, क्या मतलब है ये? तो जरा अनपार्लियामेंट्री से साबित करवा दे, कोर्ट में चलान करता हूं। अरे कोर्ट में तो अभी आप वो परमाणु बम छोड़ने की बात कर रहे हैं। आपस में उलझने से सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। मैंने आपकी तरह झूठ तो नहीं बोला, व्यास जी का नाम कटा होता तो ये करते। ठीक है, एक एक करके सत्य बोलते। अरे आप लोग तो जालसाज हैं, हम तड़ीपार की आप लोग जालसाज हैं, जालसाज। ना तो माफी मांगी ना तड़ीपार हुए, इन दोनों की एक सेकंड, देखिए ऐसे अरे जालसाज हैं, आज सामने दिख रहा है। पेंशन खाई ना तड़ीपार रहे, इसलिए देखिए ऐसे आरोप आप ऐसे आरोप अभी ऐसे पर्सनल अटैक मत कीजिए प्लीज। आप लोग सब एक एक करके मुझे सुनिए, ठीक है असित नाथ जी, मुझे एक बात आप बताइए। तो प्रूवन जालसाज हैं, प्रूवन जालसाज, बेल पे बाहर हैं। अच्छा शिप्रा जी, मुझे नहीं दीजिएगा। नहीं, मैं आऊंगी सर, एक सेकंड, पहले ये लोग आपस में उलझ गए, पहले मुझे बताइए, एक एक करके बोलेंगे, आवाज ही नहीं आ रही सर, मैं नहीं सुन पा रही हूँ आप लोगों को। रही बात इसकी असित नाथ जी, बहुत सवाल विपक्ष ने उठाए, लेकिन मुझे ये बताइए, हर सवाल के पीछे एक आधार होता है, एक आधार होता है जिसके हिसाब से आप सवाल करते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक आप लोगों ने कुछ भी साबित नहीं किया
निर्वाचन आयोग तो बार बार कह ही रहा है कि आप लोग आइए, आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन है। नहीं पाई, इसमें हमारी गलती है। अभिरंजन जी के घर के पते पर एक अनजान वोटर कैसे बना, ये आधार नहीं है। व्यास जी का नाम, तो आप आपत्ति लेकर जाएंगे ना सर? ये आधार नहीं है तो फिर कोई आधार आप नहीं, वो आधार चुनाव आयोग जो कह दे उसके लिए जय चुनाव आयोग, जय अभी चुनाव तो आयोग उस आधार को लेकर के आप आपत्ति दर्ज कराने जाएंगे सर? यही प्रक्रिया है जो है। लेकिन तेजस्वी यादव का सामने आना, कहना कि मेरा ही नाम नहीं है, और फिर अब ये 2 इपिक नंबर वाली बात आ गई, तो ये अपने आप में विपक्ष पे सवाल नहीं खड़े करता है? आधार नहीं है, ईपीआईसी नंबर कैसे बदला, ये आधार नहीं है। जालसाजी ये आरोप तो आप पे ही लग रहा है, राजद और कांग्रेस कार्यालय से बनाया गया। चलिए ठीक है, मेरे पास और भी गेस्ट है, मैं आपके आप लोग राजद और कांग्रेस कार्यालय से बनाया गया। शिप्रा जी देखिए, सम्राट चौधरी का सर्टिफिकेट अभिरंजन जी बन रहा था कि आरएसएस कार्यालय में। अरे जी ग्यासु जी, एक मिनट, शिप्रा जी एक एक करके आ रही हूँ सर। 2025 का चुनाव कार्यालय में बना था कि बजरंग दल और के कार्यालय में। अरे जयंत जी आप कहीं और जा रहे हैं, 1 मिनट रुकिए प्लीज। विपक्ष की हमेशा से ये नीति रही है कि अपनी हार का ठीकरा फोड़ना वो पहले से ही सुनिश्चित कर लेते हैं कि किसको टारगेट बनाया जाएगा, कि जब वो हारेंगे तब वो किसके ऊपर अपनी हार का ठीकरा फोड़ेंगे। और इस बार उनका टारगेट जो है ना वो चुनाव आयोग है, ईवीएम को नहीं, चुनाव आयोग को पहले से ही टारगेट बना दिया है। तो मेरे पास कुछ आंकड़े हैं शिप्रा जी, और मैं चाहूंगी कि विपक्ष अगर जवाब देगी तो मुझे बताएगी। हैदराबाद के चुनाव के पहले 5 लाख वोटर के नाम डिलीट किए गए। वहां पर कौन हार गया? एनडीए ने तो रोना नहीं गाया। तेलंगाना में इलेक्शंस के पहले 22,000 वोटर डिलीट हुए, एनडीए हार गई, हम लोगों ने तो रोना धोना नहीं किया। कर्नाटका 2023 में 4.5 लाख वोटर डिलीट हुए, एनडीए हारी, हमने रोना धोना नहीं किया। बंगाल में 6.7 लाख वोटर डिलीट हो गए, टीएमसी जीती, बीजेपी या एनडीए ने तो रोना नहीं किया। लेकिन यहाँ बिहार में हमारी विपक्ष जो है वो पहले से ही पुल बांधना शुरू कर चुकी है, क्योंकि उनको पता है कि 2025 का चुनाव वो जीतने वाली नहीं और एनडीए बहुत मजबूती से इस चुनाव को जीतेगी। तो विचार विमर्श करके ठीकरा फोड़ने का जो है उन्होंने टारगेट चुनाव आयोग को बनाकर रख लिया है। आज टॉप 10 जिलों की सूची ही जारी भी हुई जहां पर सबसे मैक्सिमम वोटर कटे हैं। पटना में लगभग 4 लाख वोटर कटे, मधुबनी में लगभग 3.5 लाख वोटर कटे, पूर्वी चंपारण में 3.16 लाख वोटर कटे, गोपालगंज में 3.10 वोटर कटे। इसी तरह से 10 जिले हैं। विपक्ष हमें बताएगी कि जितने जिले हैं जो टॉप में जिनके वोटर कटने का है उसमें मैक्सिमम किनके विधायक हैं। ये बार बार बोलते हैं कि हमें टारगेट करके निर्वाचन आयोग जो है वो इस तरह से डिलीट करने का काम कर रही है वोटर का। तो हमारे पास विपक्ष यहाँ सामने बैठी है, वो बताएंगे कि इन 10 जिलों में किनके विधायक ज्यादा हैं। ठीक है, एक एक करके मैं जयंत जी से सारे सवाल का जवाब देती हूँ। जयंत जी आप प्रॉपर टाइम के साथ जवाब दीजिएगा, और ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग पहले से तैयारी कर रखे हैं कि अगर हारेंगे तो ठीकरा किस पर फोड़ना है। देखिए, हमारी जीत हो या हार हो, कर्नाटक में तो जीत हुई, बावजूद इसके हमने वहां पर अबू सलेह अर्थशास्त्री हैं, जब ऑडिट किया मतदाता सूची का, पाया कि 20% मुसलमानों के नाम वहां से उड़ाए गए। हमारा जीत हार से लेना देना नहीं, हम तो कह रहे हैं ये प्रक्रिया जो है उसको पारदर्शी होना चाहिए था। अब बताइए, जो गरीब है, बेबस है, अशिक्षित है, बहुत ही निष्कपट और निश्चल वोटर है बिहार का, वो मने की मतदाता सूची की भी निगरानी करे, वो पोलिंग स्टेशन की भी उगरबाही करे, वो जो है ईवीएम की भी सुरक्षा करे, वो पहरेदारी करे जो है काउंटिंग हॉल की भी। अब इतना पासवानी अगर जमहूरियत की आप करवाएंगे, सारी जिम्मेदारी नागरिक पर ही डालेंगे, तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है? और हमारा तो कैटेगोरिकली यह सवाल है कि आपने हर विधानसभा में जब इतने बड़े पैमाने पर वोटर के नाम उड़ाए, तो आप हमको बूथ वाइज, कंस्टिट्यूएंसी वाइज, वजह के साथ आप बताएं। आपने इसमें छुपाया है, और छुपाया क्या है? ना तो आपने एपिक नंबर दिया है, ना तो बूथ का नाम दिया है, ना वोटर का पता दिया है, जिन लोगों के नाम हटे हैं। और इसको हम चाहते हैं कि आप इसका तफसील से ब्यौरा हम लोगों को उपलब्ध करवा दीजिए, ताकि हम लोग अपने स्तर से देख पाए कि किस मोहल्ले में किसका नाम उड़ा है।
जीवित आदमी का। तो ठीक है, जल्दी से जवाब ले लेती हूँ पूजा जी से, फिर अभिरंजन जी के पास जाएंगे। पूजा जी जल्दी छोटा जवाब, अभिरंजन जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। बार जो व्यक्तिगत आक्षेप लगा रहे हैं, इस पर हमें अगर सख्त अपना आपत्ति है। नाम ये सम्राट चौधरी के फर्जी दस्तावेज पर क्यों नहीं कुछ बोलते? ये प्रधानमंत्री के फर्जी डिग्री पर क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? और ये साढ़े 4 साल भाजपा कई लोगों का नाम जो है उसमें से कट गया है और वो कहाँ जाएंगे? दौड़ेंगे क्या निर्वाचन आयोग के पास? इसमें दौड़ने की क्या बात है? आपके पास आपकी वोटर आईडी में तो आपको एपिक नंबर दिया हुआ था। आप पहले उनसे से वही बात एक एक करके बोलते हैं तो थोड़ा समझ में आता है। नहीं शो किया ठीक है आपके पास 1 महीने का समय है, अब उसमें भी आपको तकलीफ है। चलिए आरोप प्रत्यारोप आप लोग लगाते रहिए। एक बार वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन जी के पास चले हैं। ठीक है अभिरंजन जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। 1 सेकंड मैम, अभिरंजन जी ये पूरा मुद्दा क्या, ये पूरा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से? मेरा नाम जयंत है, उसको जयंता कर दिया है। बताइए। अरे जयंत जी 1 मिनट करवाएंगे। जिज्ञासु अगर आप चुप हो जाएंगे तो मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूँ। बोलिए ना, बोलिए अभिरंजन जी, आपके बोलने पर आपत्ति है कि पैनल में 4 राजनीतिक दलों के प्रवक्ता बैठे हुए हैं और दुर्भाग्य से इन 4 में से किसी ने भी होमवर्क नहीं किया। और मैं होमवर्क करके आपको सबूतों के साथ कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। बताइए ना, आप खुद प्रताड़ित हैं, आपको तो सबसे पहले करना है। पत्रकार को ज्यादा होमवर्क करना चाहते हैं लोकतंत्र में। अरे मैं सबूत के साथ आप भी होमवर्क करके आइए। हम खूब करते हैं होमवर्क, वही कह रहे हैं। बातें आपसे कही है उतने ही आपने मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया। चलिए ठीक है, ओके हाँ अभिरंजन जी। चुनाव आयोग से ज्यादा हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब पूरे बिहार के लोगों को जागरूक करने का काम किया, लेकिन सुने तब ना निर्लज्ज लोग। मेरे सामने एक बूथ का मैं आइडेंटिटी रिलीज ना हो, इसके कारण मैं उनका नाम वगैरह नहीं डिस्क्लोज करना चाहूंगा। चुनाव आयोग मेरी बात को जांच, मैं एक बूथ के 2 एपिक नंबर आपके सामने बोल देना चाहता हूं और चुनाव आयोग इसको जांचे। एक ही व्यक्ति के 2 एपिक नंबर मौजूद हैं, क्या डुप्लीकेसी इन्होंने हटाई है? एक ही व्यक्ति है और मैं बता दूं SOA06। थोड़ा जल्दी अभिरंजन जी, समय की कमी है हमारे पास। 7 एक एपिक नंबर है और दूसरा एपिक नंबर है MKL 3184066। ये दोनों एपिक नंबर एक ही व्यक्ति के हैं, एक ही के 2 मतदाता पहचान पत्र हैं और दोनों जो है ड्राफ्ट में मौजूद हैं और बिल्कुल अगल बगल मौजूद है, दाएं बाएं मौजूद है। एक 232 नंबर पे 233 नंबर पे मौजूद है। तो आप ये समझिए एक ही मकान के अंदर एक ही पति का नाम, एक ही निर्वाचक का नाम। ठीक है, मतलब गड़बड़ी की ओर आप इशारा कर रहे हैं। माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, बिहार में आईपीएस अधिकारियों का तबादला। बड़ी खबर सामने आ रही है, जितेंद्र कुमार को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पुलिस महानिदेशक बीएमपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अनुसुईया रण सिंह को पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण का अतिरिक्त प्रभार मिला है। राजीव मिश्रा को डीआईजी रेल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। वहीं रशीद जमा को पुलिस उप महानिरीक्षक एक्साइज का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बड़ी खबर और ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। देखिए मिथिलेश कुमार एसपी ERSS बनाए गए हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, मनोज कुमार एसपी निगरानी के बनाए गए हैं। ये तबादला हुआ है आईपीएस अधिकारियों का और उससे जुड़ी बड़ी खबर, ममता कल्याणी को अतिरिक्त प्रभार मिला है। एसपी अपराध अनुसंधान विभाग का अतिरिक्त प्रभार इन्हें दिया गया है। और इस बीच तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। तेजस्वी यादव के आरोपों को निर्वाचन आयोग ने खारिज कर दिया है। फैक्ट चेक में ईसीआई ने आरोपों को खारिज किया। तेजस्वी यादव के आरोप को भ्रामक और तथ्यहीन ईसीआई ने बताया है। तेजस्वी यादव ने ईसीआई पर सवाल उठाए थे। 65 लाख वोटर्स के नाम कटने पर यह सवाल, मतदाताओं के नाम हटाने का आधार क्या है? क्या वोटर्स का फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ था? निर्वाचन आयोग ने फैक्ट के साथ इसका जवाब दिया है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि प्रक्रिया अभी भी जारी है। 1 सितंबर तक का दावा और आपत्ति का समय लोगों को दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई उनके आरोपों को निर्वाचन आयोग ने खारिज कर दिया है।
और इसी बीच बक्सर से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बक्सर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हथियार निर्माण और सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया। अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने 6 अपराधी को गिरफ्तार किया। 3 देसी पिस्टल, 18 कारतूस बरामद किए गए। हैंड ग्रेनेड और हथियार बनाने के उपकरण जब्त किए गए हैं। सभी गिरफ्तार अपराधियों के खिलाफ मामले दर्ज हैं। हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट के मामले पहले से दर्ज किए गए हैं। निर्मित पिस्टल और 18 जो है जिंदा कारतूस जो है वो बरामद किए गए। इसके अलावा 2 मैगजीन, 4 मोटरसाइकिल इन लोगों के पास से बरामद की गई है। 6 एंड्रॉयड मोबाइल और इसके अलावा पूरा हथियार को बनाने के लिए जो है जो सामग्री का इस्तेमाल, इन उपकरण का जो इस्तेमाल इन लोगों द्वारा किया जाता है वो भी जो है वो बरामद किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।